उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए सत्ता के सिंहासन पर पहुंची थी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कब्जा किया था, लेकिन सिरसागंज विधानसभा सीट भाजपा नहीं जीत सकी थी। यहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हरिओम यादव ने जीत दर्ज की और विधायक बने। फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा सीट परिसीमन के चलते साल 2012 में अस्तित्व में आई थी। मैनपुरी जनपद की सीट घिरोड और करहल के साथ ही शिकोहाबाद विधानसभा का कुछ भाग जोड़कर इस सीट का सृजन हुआ। पहली बार बनी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव चुनाव जीते थे। 2017 में भी उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की। 2017 में बीजेपी ने फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कब्जा किया था, लेकिन मोदी लहर के बावजूद सिरसागंज विधानसभा सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं। वर्तमान विधायक हरिओम यादव समाजवादी पार्टी की ओर से तीसरी बार प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम सिंह यादव को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। करीब 10 महीने पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद जिले की 3 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए थे। शिवपाल ने सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम सिंह यादव को प्रसपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद सपा विधायक हरिओम सिंह यादव पर कार्रवाई की। सिरसागंज विधानसभा सीट पर ओबीसी वर्ग सबसे अधिक और उसके बाद सामान्य और एससी वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में अपने विधायक को पार्टी से बाहर करने के बाद भी समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। 2012 और 2017 के चुनावों में लगातार मिली जीत से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वह 2022 में भी अपने इस मजबूत गढ़ से हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी। सिरसागंज विधानसभा सीट की कुल जनसंख्या 5,17,905 है। यहाँ कुल वोटरों की संख्या 3,24,063 है। 1,74,526 यहाँ पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,49,516 महिला वोटर है। अब यही वोटर 2022 के चुनाव में अपना नया विधायक चुनेंगे। यहाँ के मतदाताओं का रुझान किसके पक्ष में है, यह जानने से पहले हम आपको पहले हुए कुछ चुनावों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात 2017 के चुनाव की। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में मोदी की लहर का बोलबाला था, लेकिन इसके बावजूद सिरसागंज विधानसभा सीट बीजेपी नहीं जीत सकी। यहाँ से समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। उन्होंने बीजेपी के जयवीर सिंह को चुनाव में हराया था। इस चुनाव में सपा के हरिओम यादव को 90,281 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के जयवीर सिंह को 79,605 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी के राघवेंद्र सिंह थे, जिन्हें 20,920 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 44.8% था, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी का वोट शेयर 39.5% था और वहीं बीएसपी 10.38% वोट शेयर पर सिमटी रही। चलिए अब आपको 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से भी रूबरू करा देते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अतुल प्रताप सिंह को हराया था। इस चुनाव में सपा के हरिओम यादव को 85,517 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के अतुल प्रताप सिंह को 45,502 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पंकज मिश्रा को 31,869 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 4,244 वोट ही मिल पाए थे। आलू उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र सिरसागंज में अब 2022 के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक बार फिर से आलू किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं। आलू किसानों के मुद्दे को हर पार्टी उठा रही है, लेकिन देखना है कि यहाँ की जनता
किस पार्टी और प्रत्याशियों के वादे पर भरोसा करती है। अपने गढ़ सिरसागंज में सपा आपसी फूट और कलह का शिकार है। पिछले 2 बार से लगातार समाजवादी पार्टी की टिकट से विधायक बन रहे हरिओम यादव पार्टी से निष्कासित है और शिवपाल यादव के करीबी हरिओम यादव प्रसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी के हैट्रिक के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के इस फूट का लाभ उठाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब देखना है कि बीजेपी पिछली हार से उबरकर सिरसागंज में पहली बार जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा और अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है और क्या है उनके दावे, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश में सरकार आई है, चौमुखी विकास हुआ है, चाहे वो सिरसागंज विधानसभा हो चाहे कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो। बात तो सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र की है, तो सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में आप जाकर देखिए, वहाँ पर चौमुखी विकास हुआ है। रोड एकदम बढ़िया तरह रोड मैप के तरीके से अच्छा बने हुए हैं। और जो सिरसागंज विधानसभा मूलतः किसानों की विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ की किसानों की जो समस्या थी मूलभूत, वहाँ लहसुन और आलू किसान मुख्य फसल है। वहाँ पर किसानों की जो मूलभूत समस्या थी, उन समस्याओं का निदान कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद फिरोजाबाद की जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी में आवास, जो प्रधानमंत्री आवास मिले, सबसे ज्यादा आवास फिरोजाबाद जनपद की हर विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। देखिए, पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे जो अभी दूसरी पार्टी में चले गए, लगातार समाजवादी पार्टी ने वहाँ बहुत जो सड़कें हैं, लिंक रोड हैं, तमाम काम विकास के कार्य करवाए। और समाजवादी पार्टी दोबारा जो भी प्रत्याशी होगा, फिर समाजवादी पार्टी विकास के काम करवाएगी। लगातार हमने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में विकास किया। इसी श्रृंखला में सिरसागंज विधानसभा में तमाम विकास की योजनाएं हमारे पूर्व सांसद माननीय अच्छे यादव जी द्वारा लाई गई। लगातार जनता का बहुमत हमें मिल रहा है सिरसागंज में, और पार्टी हाईकमान जिसको वहाँ टिकट देगी, जनता उसको पूर्ण बहुमत के साथ जिताएगी। वहीं फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर समाजवादी पार्टी को विधानसभा पहुंचाया, उसे 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी काम अच्छा हो रहा है, निडर है, सब लोग मनाता रह रहे हैं मैदान में। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म है। मुद्दे तो ये है कि अपने यहाँ तो भाजपा ही आगे चल रही है, और जो है यहाँ पे काफी विकास हुआ है। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे गुंडागर्दी काफी हद तक कम है। तो मुद्दे तो यही है कि यहाँ जो लोग चौराहे पर रह रहे हैं, शांतिपूर्वक रहे, कोई दिक्कत ना हो उनको। और भी बहुत सी दिक्कतें होती है। हम जो व्यापारी लोग हैं, कम से कम यहाँ पे जो आए दिन दंगे होते रहते हैं चौराहों पे, ये खत्म हो जाए, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और यही हम लोग चाहेंगे कि इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जो अखिलेश यादव जी ने किया, किसी ने नहीं किया। कुल मिला के विकास कार्य तो लगभग सभी ठप पड़े हैं। सब ठप पड़े हैं लगभग। सिरसागंज विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जिस समय अखिलेश की गवर्नमेंट गई थी, ये हमारा जो मैनपुरी बाईपास रोड है, ये उस समय स्वीकृत हुआ था। आज लगभग संभवतः 5 साल हुए जा रहे हैं। 5 साल में ये पूरा का पूरा मार्ग अभी तक कंप्लीट नहीं है। चुनाव में हावी तो सबसे ज्यादा तो मुद्दा है आपका डीजल और पेट्रोल का, मेन मुद्दा। दूसरा मुद्दा केवल एक डीजल पेट्रोल ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं किसान से लेकर के और गृहस्थी तक जिस पर महंगाई नहीं है। हम लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बट उन्होंने हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं दिए, तो आगे चल के भविष्य का क्या होगा जी। हाँ, तो जब एजुकेशन नहीं हुई तो भविष्य नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे मतलब मोदी जी ने ना भर्ती वगैरह कुछ भी नहीं निकाली, साल में 1 भर्ती निकाली। अखिलेश जी होते हैं तो भर्ती ज़्यादा निकालते हैं।